हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्रिड रेफरेंस। आज का टॉपिक है ग्रिड रेफरेंस। ग्रिड क्या होती हैं हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ग्रिड का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, मतलब कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस और कुछ वर्टिकल लाइंस जिनके इंटरकनेक्शन से हम किसी प्लेस को बहुत इजीली लोकेट कर सकते हैं ग्लोब के ऊपर या किसी मैप के ऊपर ऑन अ स्मॉल स्केल। उसको हम कहते हैं ग्रिड। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने ग्रिड के बारे में पढ़ा हुआ है कि ग्रिड क्या होती हैं, सेट ऑफ या नेटवर्क ऑफ वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। इस तरह की लाइंस को हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं और इस तरह की लाइंस को हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं। अगर हम ग्लोब की बात करते हैं या एक स्मॉल स्केल पर मैप की बात करते हैं तो जिस जियोग्राफिक ग्रिड सिस्टम को हम यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लैटिट्यूड्स कहते हैं और इन वर्टिकल लाइंस को हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ये तो हो गए ग्लोब पर या किसी मैप पर ऑन अ स्मॉल स्केल अगर हमें रिप्रेजेंट करना है ग्रिड्स को तो हम उनको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, नेटवर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के फॉर्म में। पर अगर हम किसी मैप को लार्ज स्केल पर पढ़ रहे हैं, किसी एरिया को लार्ज स्केल पर पढ़ रहे हैं, तो हम इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से यानी इस ग्रिड सिस्टम की हेल्प से हम किसी जगह की लोकेशन को फाइंड नहीं कर पाएंगे अगर हम उसे डिटेल में पढ़ रहे हैं, लार्ज स्केल में पढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो ग्लोबल लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूडनल ग्रिड रेफरेंस आता है, इस ग्रिड रेफरेंस में हम ये देखते हैं कि हर लैटिट्यूड के बीच में, हर कॉन्जिक्यूटिव लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर का होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। अगर हम किसी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लार्ज स्केल में तो हम उसके छोटे से पार्ट को एक मैप में शो करेंगे, जिसके लिए हम इन ग्रिड्स का यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें दूसरे टाइप ऑफ सिस्टम्स का यूज़ करना पड़ता है ग्रिड के लिए, जिनको हम नॉर्थिंग और ईस्टिंग कहते हैं। नॉर्थिंग और ईस्टिंग बेसिकली यूटीएम पर बेस्ड हैं। यूटीएम का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो टोपो शीट पर ग्रिड पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि टोपो शीट के ऊपर जो टाइटल दिया होता है, जो उसका नंबर दिया होता है, वो एक्चुअली में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया का एक मैप ड्रॉ किया गया है और उस मैप के ऊपर भी कुछ ग्रिड लाइंस बनी हुई हैं जिनमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर C43, D43, E43, F43, G43, H43, I43 एंड सो ऑन। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स और ब्लॉक्स बने हुए हैं, ग्रिड्स बनी हुई हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि ये सभी जो नंबर सिस्टम दिया हुआ है ये इंटरनेशनल मैप ऑफ द वर्ल्ड नंबरिंग सिस्टम के थ्रू बेस्ड किया हुआ एक नंबरिंग सिस्टम है। ये नंबरिंग सिस्टम एक्चुअली में जो इंडिया में नेशनल मैप पॉलिसी 2005 में इसके अकॉर्डिंग एक सिस्टम शुरू किया गया था जिसको हम कहते थे ओपन सीरीज़ मैप। तो ओपन सीरीज़ मैप जो होते हैं, इन ओपन सीरीज़ मैप में इसी सिस्टम को फॉलो किया जाता है नंबरिंग के लिए। इससे पहले के जो प्रीवियस मैप हुआ करते थे टोपो शीट के, उसमें इंडिया एंड एडजेसेंट कंट्रीज़ की नंबरिंग सिस्टम यूज़ की जाती थी। अब जो सिस्टम यूज़ किया जा रहा है ये सिस्टम यूटीएम पर बेस्ड होता है, यानी ये जो आप ग्रिड देख रहे हैं, नंबरिंग देख रहे हैं, ये यूटीएम पर बेस्ड होती हैं। यूटीएम एक्चुअली क्या होता है? यूटीएम यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर, यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर। यूटीएम एक प्रोजेक्शन सिस्टम है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि अगर हम किसी 3D फिगर को 2D में मैप की तरह ड्रॉ करते हैं तो प्रोजेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। सेम प्रोजेक्शन मेथड की तरह ही यूटीएम भी एक प्रोजेक्शन मेथड है जिसके थ्रू हम अर्थ का जो 3D फिगर होता है, जो शेप होता है, उसको हम एक 2D मैप के ऊपर शो करते हैं, मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैप के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूटीएम के सिस्टम का यूज़ करते हैं। इस सिस्टम में भी हम ग्रिड्स को ड्रॉ करते हैं, पर ये ग्रिड्स हमारे जियोग्राफिक ग्रिड से अलग अलग होती हैं। जियोग्राफिक ग्रिड्स में हम जो ग्रिड्स ड्रॉ करते हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स कहते हैं। वर्टिकल लाइंस को लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यूटीएम सिस्टम में जो हम 2D में उस मैप को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर जो ग्रिड ड्रॉ की जाती हैं उनको हम नॉर्थिंग्स और ईस्टिंग कहते हैं। जबकि जो जियोग्राफिक ग्रिड्स होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, इनकी वैल्यू एंगुलर डिस्टेंस में होती है, यानी एंगल्स में होती है। जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ
ठीक है। बिल्कुल सेम तरह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग्स हैं इनका डिस्टेंस मीटर्स में और किलोमीटर्स में बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है। तो ये यूटीएम सिस्टम पर बेस्ड होती हैं, ये यूटीएम सिस्टम पर बेस्ड होती हैं और साथ में WGS 84 सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है। अब ये WGS क्या है, इसको हम कहते हैं वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम एस्टैब्लिश्ड इन 1984। ये वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम एक्चुअली एक तरह का डेटम है। डेटम का मतलब क्या होता है, डेटम एक तरह का मैथमेटिकल मॉडल होता है जो कि अर्थ के शेप को अप्रॉक्सीमेट करता है ताकि हम क्लियर और सही कैलकुलेशंस कर सकें एरिया की, किसी पोजीशन की, उसको हम कहते हैं डेटम। तो डेटम को अगर आप समझना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारी अर्थ का जो शेप आता है वो पूरी तरीके से सर्कुलर नहीं है। एलिप्सॉइड हम पढ़ते हैं, जियोइड शेप पढ़ते हैं, पर वो पूरी तरीके से इलिप्टिकल या एलिप्सॉइड शेप नहीं है। ठीक है। शेप जो होता है अर्थ का कुछ ऐसा आता है, अगर इसका एक एग्जैजरेटेड वर्जन बनाए तो इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा शेप आता है। तो इस तरह के शेप को क्या करना होता है, अप्रॉक्सीमेट करने के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल का यूज़ किया जाता है जिसमें लगभग सभी लाइंस को टच करते हुए एक सर्कुलर मॉडल बना दिया जाए जो कि मैक्सिमम चीज़ों को आउटलाइन करते हुए अगर पास हो रहा होता है तो उसको इस तरह के सर्कुलर में हम एज्यूम कर लेते हैं कि अर्थ का शेप जो आ रहा है वो इस तरह के सर्कल के फॉर्म में आ रहा है जो डॉटेड लाइन से बनाया गया है। इसी को हम डेटम बोलते हैं। ठीक है। एक मैथमेटिकल मॉडल है। तो इसी डेटम पर जो है वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम, इसी को गूगल मैप भी यूज़ करते हैं, गूगल अर्थ का जो ऐप है वो भी इसी को यूज़ करता है और मोस्टली इस तरह के जो सिस्टम होता है उसको यूज़ किया जाता है। WGS 84 को यूज़ किया जाता है सिस्टम को डेटम के लिए, ताकि हम किसी भी जगह की अप्रॉक्सीमेशन से उस जगह की लोकेशन को, उस जगह की पोजीशन को, उसके एरिया को कैलकुलेट कर सके प्रॉपरली। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी कंट्रीज इस सिस्टम को फॉलो करें, अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग डेटम को फॉलो करती हैं। ठीक है। तो इस WGS 84 सिस्टम पर बेस्ड है यूटीएम का प्रोजेक्शन मेथड, और इस प्रोजेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ में जो पुराना इंडियन एडजेसेंट कंट्रीज़ का नंबरिंग सिस्टम था उसमें थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ में इस नंबरिंग सिस्टम को किया गया है जिसमें इंडिया को अलग अलग ग्रिड में डिवाइड किया गया है और उस ग्रिड की नंबरिंग की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो नंबरिंग जो की गई है वो C से शुरू की गई है, C से ऊपर की तरफ शुरू की गई नंबरिंग है जो जा रही है I तक इंडिया के मैप को कवर कर रही है। ठीक है। यहाँ पर 43 है तो ये पूरा ब्लॉक 43 का है, ये 44 का पूरा ब्लॉक 44 का देख रहे हैं, ये 45 का पूरा ब्लॉक 45 का है और नंबरिंग यहाँ पर धीमे धीमे जो C, D, E, F, G, H है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है। इस तरह से हमने इंडिया के अलग अलग पार्ट को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद में जिस एरिया को हमें पढ़ना होता है उस एरिया को हम अलग से सॉर्ट आउट करके पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये जो आप ग्रिड देख रहे हैं, इन ग्रिड में जो वैल्यूज़ होती हैं उन वैल्यूज़ को 6x4 के ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। यानी जो आप ये ग्रिड देख रहे हैं हर एक ग्रिड 6x4 डिग्रीज़ के रेक्टेंगुलर ब्लॉक में डिवाइड की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम G43 को देखेंगे, अगर G43 को देखें तो G43 की जो हमें एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिखाई दे रही है इस ब्लॉक को एक्चुअली में 6 डिग्रीज़ और 4 डिग्रीज़ में डिवाइड किया गया है, उतने डिस्टेंस को यहाँ पर दिखाया गया है। एक्चुअली में ये 72 से लेकर 78 डिग्रीज़ तक और यहाँ पर ये 24 से लेकर 28 डिग्रीज़ तक स्प्रेड होती हैं। ठीक है। इनको हम 6 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और फिर इनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। इस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो ये कितने में डिवाइड हो गए, 6 ब्लॉक्स में यहाँ पर और 4 ब्लॉक्स में यहाँ पर। इस तरीके से 6 डिग्रीज़ इंटू 4 डिग्रीज़ के रेक्टेंगुलर ब्लॉक में जिसमें हमारे 24 ब्लॉक्स बनेंगे उसमें हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। नंबरिंग कैसे की जाती है, तो नंबरिंग इनकी इस तरह से स्टार्ट करते हैं A, B, C, D, E, F, यानी कि हम यहाँ से ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद में साउथ से आकर फिर से ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, इस तरीके से हमने इसे 6 डिग्रीज़ इंटू 4 डिग्री एंड 24 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया।
तो ये जो G43 है इसको हमने अलग से डिवाइड किया। अब हम इस ब्लॉक को अगर ले लेते हैं, एस ब्लॉक को, सपोज हमने एस ब्लॉक को ले लिया है पढ़ने के लिए, टोपोशीट ड्रॉ करने के लिए, तो इसको हम फर्दर 16 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। 16 ब्लॉक्स में डिवाइड करने का मतलब है 4 × 4 के कॉलम में हम इसे डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम इसे 4 × 4 के कॉलम में डिवाइड करेंगे और ये इसका नंबरिंग क्या होगा, G43S हो जाएगा, यानी कि इस शीट को हमने डिवाइड किया है। ये शीट एक्चुअली में अब 1 डिग्री × 1 डिग्री की हो जाएगी, यानी 1 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से हम इसे डिवाइड करते हैं। सपोज़ ये 72 था तो 72 से यहाँ तक 73 और यहाँ 24 से यहाँ तक 25, इस तरह से हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। और फिर जब नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर अब नंबरिंग 1 2 3 4 के फॉर्म में करेंगे, और वो नंबरिंग पहले ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि साउथ की तरफ, और फिर यहाँ से फिर नीचे की तरफ आएंगे, यानी कि पहले साउथ फिर ईस्ट फिर साउथ फिर ईस्ट, इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से हम इसे 16 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। और ये 16 ब्लॉक जो होता है, हर एक ब्लॉक जो होता है वो 15 मिनट्स का ब्लॉक होता है, ठीक है। वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हम जब डिग्रीज को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो एंगल्स में, आवर्स में और मिनट्स में कैलकुलेट करते हैं उसकी लेंथ को। तो इस तरीके से 1 से लेकर 16 तक के ब्लॉक में डिवाइड किया। अब अगर हमें 7 सीरीज़ का मैप पढ़ना है तो उसके लिए हम इस एरिया को पढ़ते हैं। अगर 10 सीरीज़ का मैप पढ़ना है तो उसके लिए हम इस एरिया को पढ़ते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारी जो टोपोशीट होती है, अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा होता है G43S7 या G43S10, ठीक है। तो G43S10 का मतलब क्या होगा, G43 हमारा ये ब्लॉक हो गया जो यूटीएम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया था। उसके बाद में इसमें यहाँ पर कहीं पर कोई S ब्लॉक आया, ठीक है, यहाँ पर कहते हैं कहीं पर इसको डिवाइड करने पर कोई S ब्लॉक आया। फिर S ब्लॉक के भी हमने 2 पार्ट लिए हैं, एक 7th पार्ट है और एक 10th पार्ट, आप देख सकते हैं। इस तरीके से 2 ब्लॉक लिए और इन दोनों की टोपोशीट को हम पढ़ते हैं। और वो भी जब हम मैप देखेंगे अपने एग्ज़ाम में तो वहाँ पर जो हमें टोपोशीट मिलेगी उसमें इन दोनों सीरीज़ का भी 1/4 पार्ट मिलेगा। यानी ये जो सीरीज़ आप देख रहे हैं, सपोज़ ये पूरा एक मैप मिल गया हमें टोपोशीट का जो G43S10 का मैप है, ठीक है। अब ये शीट तो बहुत बड़ी होगी, इस शीट को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्सा यहाँ वाला हिस्सा जो होगा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, इधर का हिस्सा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, इधर का पार्ट साउथ ईस्ट हो जाएगा और इधर का पार्ट साउथ वेस्ट हो जाएगा। इसमें से किसी एक पार्ट को हमें मैप में दिया जाएगा, एग्जाम में दिया जाएगा मैप के फॉर्म में, और उसको हम यहाँ से पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम G43S7 और G43S10 2 हिस्सों को पढ़ते हैं। इन हिस्सों की हम बात करेंगे तो जो G43S7 का हिस्सा है ये एक्चुअली में गुजरात का हिस्सा है। ये गुजरात का बनासकांठा का एरिया है, और जो G43S10 का एरिया हम पढ़ते हैं ये राजस्थान के सिरोही का एरिया है। इन दोनों एरियाज़ को हम टोपोशीट में पढ़ते हैं अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसके बाद में हमने ये जान लिया कि हम जो टोपोशीट पढ़ रहे हैं G43S7 और G43S10 वो एक्चुअली में कितने छोटे एरिया के बारे में दिया गया है और उस एरिया को हम कितने डिटेल में पढ़ रहे हैं, ये समझाने का मेरा मोटिव है यहाँ पर आपको कि हम कितने डिटेल में उस मैप को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको डिवाइड करने के बाद में किस तरीके से उसको डिवाइड करके मैप का शीट का नंबर भी तैयार किया जाता है और हम किस एरिया को पढ़ते हैं और कितने डिटेल में पढ़ते हैं।